तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुमार गौरव सर का वंदे मातरम सीरीज का चौथा वीडियो का हैंड रिटन नोट्स के बारे में, और इसको समझते हैं एकदम रैपिड फायर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है। ये जो ओंकारेश्वर बांध है वो किस नदी पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में है और गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, इसका 101वां देश कौन था, तो यो यूएसए था, अमेरिका था। ठीक है, और 102वां देश कौन था, तो एंटीगुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। महान झील क्षेत्र में कौन कौन से झील शामिल है। ये जो महान झील क्षेत्र है इसमें कौन कौन से झील शामिल है, तो इसमें 5 झील शामिल है। और कौन कौन से उसको समझते हैं। आपका सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, और ह्यूरोन हो गया, एंटी हो गया, और ओंटेरियो हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये संघ की राजभाषा है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद आपका 343 हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस मतलब कब मनाया जाता है, ये तो 14 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है। ये जो बुशमैन जनजाति है वो किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं। संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये 266 में है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, तो इसको मैटकोफ को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो थाई पूसम जो महोत्सव है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, और पोंगल और जल्लुकट्टुम भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के पहले सीएजी कौन थे। ये जो भारत के पहले सीएजी कौन थे, तो नरहरि राव थे। ठीक है, सीएजी का उल्लेख किस संविधान में किया गया है, तो ये आर्टिकल 151 से लेकर 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, और भाग 5 में आपका उल्लेखित है। ठीक है, वर्तमान में सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें कौन कौन भाग ले सकता है, चुनाव कर सकता है, तो इसका होगा ऑल एमपी, जितने भी एमपी हैं वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में आपका उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीश धड़कन है। ठीक है, और ये 14वें हैं, और किसको हरा कर बने थे, तो ये मार्गरेट आल्वा को हरा कर बने हैं। ठीक है, और इनको 528 वोट मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जब राज्यसभा है उसमें कितने सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत कर सकते हैं, तो यह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, भारत के कितने उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार पद पर आसीन रह चुके हैं। मतलब लगातार 2 बार कौन कौन से उपराष्ट्रपति है जो पद पर रह चुके हैं, तो वो 2 व्यक्ति हैं। पहले आपका हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और दूसरा हो गया हामिद अंसारी। आगे देखते हैं। आपका मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। जब मूल संविधान बना था उसमें कितनी भाषाएं का उल्लेख किया गया था, तो उसमें 14 भाषाओं की थी। ठीक है, 15वीं भाषा कौन जोड़ी गई, तो वो सिंधी जोड़ी गई थी, और 21वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं। 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा ये 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और कौन कौन सी भाषा थी, तो नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, नमक। ठीक है, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुर, क से कोकड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं
22वीं भाषा जोड़ गई तो कब, तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा, और 4 भाषाओं का जोड़ा गया था। और भाषा कौन कौन सी थी तो देख लेते हैं इसको, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, इसको थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं दोस्तों। देखिए, मूल संविधान में तो आपका 14 भाषाएं थी। ठीक है, 15वीं भाषा को कब जोड़ा गया था तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा कब जोड़ा गया था तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं को कब जोड़ा गया था तो 92 संविधान संशोधन द्वारा। तो 21 और 71 जोड़कर कितना होता है तो 92, और 92 संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं का, और एक ये हो गया सिंधी भाषा और 3 हो गया ये भाषा हो, इन दोनों को जोड़कर बनती है 4 भाषाएं, और 4 भाषाओं का उल्लेख 92 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। किस दशक को महान विभाजक काल के रूप में जाना जाता है तो ये आपका हो जाएगा 1951 से 1911 से 1921 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। साइलेंट वैली कहाँ है तो यह केरल में स्थित है। ठीक है, और सिलिकॉन वैली पूछेगा तो यह बेंगलुरु में। ठीक है, अगर साइलेंट वैली पूछा तो केरल, और सिलिकॉन वैली पूछा तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुंगा घाटी कहाँ स्थित है तो यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और किसके लिए भी यह जानी जाती है तो यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। संघाई किस नदी के किनारे स्थित है, ये संघाई शहर है चीन में स्थित है, यह किस नदी के किनारे स्थित है तो यह आपका हो गया यांगटीसी नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना किन बैंकों के विलय से हुआ था तो 3 बैंकों का विलय हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता। ये तीनों बैंकों का विलय 1921 में हुआ था, और इस तीनों बैंकों के जब मिलन हो गया तो उसको क्या कहते हैं इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का स्थापना पूछ देगा तो आपको बताना है कि 1921, और यही इंपीरियल बैंक आगे चलकर SBI बन गया। ठीक है, इसका इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर SBI कर दिया गया। कब कर दिया गया तो आपका 1955 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कोफी बंदरगाह यह सेंटोस में है। ठीक है, कोफी बंदरगाह है यह सेंटोस में है जो ब्राजील में स्थित है। ठीक है, कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं तो कॉफ़ी के जो बागान होता है उसको फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शाही रोग किस रोग को कहते हैं, ये शाही रोग किस रोग को कहते हैं तो यह हीमोफीलिया को कहते हैं। ठीक है, और यह अनुवांशिक रोग है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना देश की कौन जनगणना थी तो 15वीं थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। ठीक है, अगर देश का पूछेगा तो 15वीं थी, और स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो 7वीं थी। ठीक है, और जनगणना आयुक्त कौन थे तो उस समय जनगणना आयुक्त थे 2011 में चंद्रमौली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद उल्लेख किस अनुच्छेद में है, मतलब निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद किस में ये उल्लेखित है तो यह 39 के ए में स्थित है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।